गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। देखो, जो स्कोप है, जब हम स्कोप की बात करते हैं, लाइफ टाइम की बात करते हैं, तो उसका मतलब है कि भी कोई वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है वो कहाँ तक आपके प्रोग्राम में मेमोरी ऑक्यूपाई किए हुए है। बात समझ आई कि भी कोई वेरिएबल है, आपने उसको डिक्लेयर किया, वो प्रोग्राम के अंदर किस पॉइंट तक मेमोरी ऑक्यूपाई करे हुए है और कहाँ पर उसने अपनी मेमोरी फ्री कर दी, उसको हम उसका लाइफ टाइम कह लो या स्कोप कह लो, वो कह देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, क्लास सैंपल, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर मेन क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपने कंप्लीट लिखना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट एक्स, और यहाँ पर मैं कोई प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा दी, और मैंने कुछ और स्टेटमेंट्स लिख दी इसके अंदर। मुझे ये बताओ, इसका नाम मैं देता हूँ, सपोज करो लाइन का 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये लाइन नंबर दे दिया मैंने। जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है एक्स, ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया एक्स, इसकी जो लाइफ है वो किस लाइन नंबर तक है। 4 to 7 कैसे हो सकती है? 4 पे तो हमने इसको डिक्लेयर ही नहीं किया, 4 पे इसकी लाइफ कैसे हो जाएगी? जिस पॉइंट से आप उसको डिक्लेयर करते हो, उस पॉइंट से जहां पर उसको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलती है, करली ब्रैकेट, वो उसका स्कोप है। अब मैं यहाँ पर अगर सपोज करो, यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स, क्या ये प्रिंट करवाएगा? ये यहाँ पर एरर दे देगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर तो आपने एक्स को डिक्लेयर ही नहीं कर रखा ना, डिक्लेयर तो आपने इसके बाद किया है। समझ में आई ये बात? और जैसे ही उसको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलती है, करली ब्रैकेट, इसकी लाइफ यहाँ खत्म हो जाती है एक्स की। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स, ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि एक्स है जो, वो आपका इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया हुआ है, इसके बाहर तो इसकी लाइफ है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है?
चलो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। मैंने लिया एक इंटीजर नाम से एक्स वेरिएबल, इसकी वैल्यू सपोज मैंने दे दी 5, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और लेता हूँ इंट y इज इक्वल टू 7। क्या ये प्रोग्राम मेरा ठीक है? इस प्रोग्राम में कोई गलती? किरण कह रही है कि भाई इनर ब्लॉक बिना किसी स्टेटमेंट के यूज किया हुआ है। मेरे ख्याल से आप लाइन 6 से 8 की बात कर रहे हो। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अब 6 से 8 के बीच में मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है इंट वाई इज इक्वल टू 7। ये भी तो स्टेटमेंट है। बिना स्टेटमेंट के कहां पर है? और सपोज करो मैं ऐसे लिख देता हूं, क्या मेरा प्रोग्राम अब ठीक है? क्या प्रोग्राम ठीक है मेरा? जल्दी बताओ। यस नो? कुछ बच्चों ने इसका आंसर नो किया है, तो देखो मैं इसको सेव कर दिया मैंने, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। मैं इसको कंपाइल किया, देखो ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। यहाँ पर कोई भी एरर मैसेज नहीं किया इसने। अब मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट इसने मुझे कुछ नहीं दिखाई है। उसका रीजन क्या है कि ये हमने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर लगाई नहीं, इसकी वजह से मुझे कोई आउटपुट आई नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई एरर मैसेज भी नहीं आया है। आप लोग एरर मैसेज कह रहे हो मेरे ख्याल से, जो मैंने ये ब्रैकेट लगाई है इस वजह से। तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने ब्रैकेट लगा दी? मैंने क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट लगा दी, इसके अंदर मैं कोई स्टेटमेंट लिख ही नहीं रहा, क्या फर्क पड़ गया?
अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ इसके बीच में, तो इस ब्रैकेट का काम क्या है कि भाई ये एक ब्लॉक बताना है, स्कोप बताना कि भाई ये जो ब्लॉक है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इसका एंड है। ये किसी फंक्शन के साथ नहीं है, ये क्लास के साथ नहीं है। ये जो करली ब्रैकेट है ये इंडिविजुअल है, किसी फंक्शन के साथ तो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ तो भी वैलिड है वो, अगर नहीं लिखता हूँ तो भी वैलिड है। तो ये एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है प्रोग्राम। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ int x, और मुझे ये बताओ कि क्या ये प्रोग्राम ठीक है। अब चलो मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। इसने कंपाइल कर दिया है बिना किसी एरर के। अब मैं रन करता हूँ sample1, तो रन भी हो गया ये बिना किसी एरर के, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया है। इसको सेव करो पहले। अब दोबारा मैं इसको रन कंपाइल करता हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले सेव नहीं किया था। अब देखो इसने मुझे एरर दे दिया, वेरिएबल x इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द मेथड मेन। ये इसने मुझे एरर दिया है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो जो यहाँ पर वेरिएबल मैंने x लिया जिसकी वैल्यू मैंने 5 दी, ये किस ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है? मेन के अंदर। ये मेन के अंदर डिफाइंड है। इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा? इस ब्रैकेट के बीच में। इसका स्कोप समझ में आ रहा है? जो x इक्वल टू 5 लिया मैंने वेरिएबल, इसका स्कोप इस ब्लॉक तक है, 11th लाइन तक। क्या ये सबको क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है कि भाई जो x इक्वल टू 5 में हमने एक वेरिएबल लिया, इसका स्कोप 11th लाइन तक है, तो क्या आपको ये भी क्लियर है कि भाई जो ये x लिया इसका स्कोप 9 लाइन तक है? क्या ये क्लियर है? अब एक बात देखो, आपने बताया कि भाई x का जो स्कोप है वो यहाँ तक है और इस x का स्कोप यहाँ तक है। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि भाई जो यहाँ पर ये x है ये नया x है या जो पुराना x था जिसका स्कोप इस ब्लॉक के अंदर भी है? इस ब्लॉक के अंदर भी तो है इसका स्कोप, ऊपर वाले x का, है ना? तो कंपाइलर को ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये अलग है और ये अलग है?
समझ में आ रही है बात? कंफ्यूजन की स्टेटमेंट है या नहीं है? एक साइड हम कह रहे हैं कि भाई जो x इक्वल टू 5 है इसका स्कोप आपका 11th लाइन तक है। दूसरा हम कह रहे हैं कि भाई दूसरा वेरिएबल एक और x जिसकी वैल्यू 7 है और इसका स्कोप लाइन नंबर 9 तक है। चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? कंपाइलर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है। किरण इसमें भी हो सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है कि भाई इस वेरिएबल का स्कोप तो यहाँ तक है और ये वेरिएबल है जो अंदर वाला, इसका स्कोप आपका यहाँ तक है बस। ये तो इसके अंदर आ गया ना, x इजल टू 7, x इजल टू 5 के स्कोप के अंदर है। तो यहाँ पर कंपाइलर हो गया कंफ्यूज। तो भाई अब मैं करूँ क्या? तो इसलिए उसने एरर दे दिया कि भाई एक वेरिएबल आपने ले तो लिया इस स्कोप के अंदर सेम नाम से, अब दोबारा उसी स्कोप के अंदर एक और वेरिएबल सेम नाम से क्यों ले रहे हो? ये कुछ कुछ ऐसा ही समझ लो, आपके घर में एक नाम का बंदा एक ही होता होगा, है ना? घर में ये तो नहीं है दो बच्चों के नाम दोनों सेम रख दिए, क्योंकि दोनों का स्कोप एक ही है, घर में है दोनों। पड़ोसी के घर में हो सकता है वो अलग नाम या सेम नाम, क्योंकि उसका स्कोप अलग है, वो अपने घर में है, हम अपने घर में है। अपने घर में तो हम दो बच्चों के नाम सेम नहीं रखते। अब सेम नाम रख दिया, चिंटू बोले, हम कौन सा चिंटू जवाब देगा? हमें क्या पता ना, चिंटू को पता कौन सा चिंटू को पूछ रहे हैं। दोनों यही कहेंगे तेरे को बोल रही है मम्मी, तेरे को बोल रही है? तो उस कंफ्यूजन को रोकने के लिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते इसका, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ इसको। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया इंट x इज इक्वल टू 5। अब ये बताओ मुझे, क्या ये ठीक है या नहीं है? फोन करके देख लेते बताओ शाबाश। अभी तक जिन्होंने जवाब दिया सबका ठीक है? अब देखो, हमने क्या है, एक ब्लॉक तो ले लिया यहाँ पर, ये एक ब्लॉक आपका ये स्टार्टिंग में है, एक ब्लॉक आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने वेरिएबल लिया, इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? 7 लाइन से 9th लाइन तक, इसके बीच में जस्ट। और जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगी इसका स्कोप हो गया खत्म। जो x इक्वल टू 7 है
इसका स्कोप हो गया खत्म। अब हम x इक्वल टू 5 पे आए, ये किसके अंदर डिफाइंड है? इसके जो आउटर जो ये करली ब्रैकेट है इसके अंदर डिफाइंड है ये। इसका स्कोप कहां से कहां तक है? इसका स्कोप 12th लाइन तक है ना? और हमने इसको डिक्लेयर कहां से किया है? 10th लाइन पे। तो कंपाइलर को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं रहा, उसको पता है कि भाई जो ऊपर वाला ये आपका वेरिएबल है ये यहाँ तक है। जब वो आउट ऑफ स्कोप हो चुका है वेरिएबल, फिर हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया और वो आपका 12वीं लाइन तक है। कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, है ना? इसलिए वो इसमें कोई एरर नहीं देगा। देखो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और इसको कंपाइल करते हैं। देखो देखो ये कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, कोई एरर मैसेज नहीं दिया इसने। मैं अगर रन करता हूँ इसको, रन भी हो गया, कोई एरर नहीं है, हम कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे इसलिए कोई मैसेज नहीं है। लेकिन स्कोप कैसे काम कर रहा है वो आपको चीजें पता चल रही है। अब जो स्कोप है उसका यूज क्या है? अलग अलग स्कोप में आप अलग अलग या सेम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, उसका यूज क्या है? इसका एक पर्पज है कि भाई जो वेरिएबल है उसको प्रोटेक्ट करना अनऑथोराइज एक्सेस से, है ना? किसी ब्लॉक के अंदर ही कोई वेरिएबल जो डिफाइंड है उसके अंदर ही वो अपना एग्जिस्ट करता है, उसके बाहर नहीं करता। तो उसका मिस यूज बचाने के लिए हम वेरिएबल्स को स्कोप्स के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। किसी पर्टिकुलर स्कोप के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो, और ये इसका मेन पर्पज है। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। देखो बच्चे, किरण पूछ रहे कि वह अनऑथराइज्ड एक्सेस से कैसे प्रोटेक्ट होंगे। देखो जैसे सपोज करो आपने कुछ कंप्यूटेशन करनी है वेरिएबल एक्स के ऊपर, ठीक है? और आपने वो इस सेकंड एक्स के ऊपर करनी है, ना कि इस फर्स्ट एक्स के ऊपर। अगर आप ये स्कोप नहीं डिफाइन करोगे तो वो इस वेरिएबल पे भी कर सकता है। अगर आपने स्कोप डिफाइन कर दिया तो ये वेरिएबल हो गया आपका अलग, और जो दूसरा वेरिएबल है, जब अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इक्वल एक्स कुछ भी लिया, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो वो इसी एक्स को उठाएगा। वो दूसरा जो ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक में जो वेरिएबल है उसको नहीं छेड़ेगा। इस तरीके से वो एक्सेस को आप अनऑथराइज होने से बचा सकते हो। एक लिमिटेड स्कोप दे दिया हमने उसको। क्लियर है ना? चलो बाकी कल करेंगे।